अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। खुशामदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों को मिले थे 4 डेज़ के हॉलीडेज़, वेडनेसडे और थर्सडे और वीकेंड के 2 डेज़। यूएई में सेलिब्रेट किया गया था नेशनल डे 50th। 2 दिसंबर को यहाँ मनाते हैं नेशनल डे और बहुत ही ग्रैंड पैमाने पर मनाते हैं। अभी तो इस साल था 50th नेशनल डे, तो यहाँ बहुत ही ग्रैंड तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया था। तो हम भी सेलिब्रेट करने के लिए आ गए थे शारजा डिज़र्ट पार्क। ये पार्क है शारजा में दायड रोड पर और 9 इंटरचेंज पर। इसके लिए टिकट और इसका टिकट है 20 दिरहम। तो हम जैसे ही इंटर होते हैं तो हमें मिलते हैं रेप्टाइल्स में था हर किस्म के स्नेक और हर किस्म के गिरगिट वगैरह। इसके बाद थे वाटर एनिमल्स। सो में पहले था फ्रॉग, और फ्रॉग में छोटे से लेकर बड़े फ्रॉग तक अलग अलग रखे गए थे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी रखी गई थी। इसके बाद थे तांबेल यानी टॉर्टोइस। इसमें यहाँ पर बस एक दो किस्म के टॉर्टोइस ही रखे गए थे। इसके बाद आता है फ़िश, और फ़िश भी ज़्यादा किस्म के नहीं थे, बस 3-4 किस्म के थे और यहाँ बच्चे अट्रैक्ट हो रहे थे। इसके बाद एक बड़ा सा एक्वेरियम बनाया गया था और इसमें थे तांबेल, फ़िश और फ्रॉग्स एक साथ रखे गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है स्कॉर्पियन बिच्छू। इसके बाद आता है बर्ड एरिया। यहाँ पर बहुत अक़साम के बहुत टाइप्स के बर्ड्स थे। इन्हें खुले में रखा नहीं गया था। इनके 3 सेक्शन बनाए गए थे। पहले सेक्शन में थे पानी के बर्ड्स, और यहाँ भी इन्हें खुले में रखा नहीं गया था, ये भी अंडर द शेड थे। सारे डिज़र्ट पार्क में देखा गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि ये एरिया बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। यहाँ पर वाटरफॉल की तरह भी बनाया गया था और माउंटेन्स की तरह बनाए जाने की वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। इसलिए यहाँ पर सब अट्रैक्ट होकर फ़ोटोज़ ले रहे थे। बर्ड एरिया में हम यहाँ पर थोड़ी देर खड़े हो गए थे और सरप्राइज़ हो गए थे कि अल्लाह की कुदरत के ये एक ऐसा परिंदा था जो अपने एक ही पैर पर खड़ा हुआ था। एक पैर को उसने फ़ोल्ड कर लिया था और एक ही पैर पे वो खड़ा हुआ था। ये है डिज़र्ट में रहने वाली कैट। जैसा कि मैंने कहा था कि बर्ड्स के एरिया को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तीनों सेक्शन के बीच में 2 केव बनाए गए थे, गार, और हर गार में केव में रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स थे, जिसमें कैट्स थे, बैट्स थे और छिपकली और गिरगिट भी थे। ये एरिया को नाइट एनिमल्स का नाम दिया गया था। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं नाइट एरिया एनिमल्स से, तो हमें मिलता है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के सारे सराउंडिंग में बनाया गया था ये ग्लास वॉल, और ग्लास वॉल के आगे था खुले में रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स।
इसी में इसके बाद थे दीर। दीर में भी 3 किस्म के दीर यहाँ मौजूद थे। जो खुले में रहने की वजह से आज़ादी से घूम फिर रहे थे। दीर के बाद आते हैं सारे वाइल्ड एनिमल्स। इसके बाद थे मंकी, और मंकी भी ज़्यादा तादाद में थे। हर मंकी कोई ना कोई एक्टिविटी में मसरूफ़ था, और 3-4 मंकीज़ क्या सबको एंटरटेन कर रहे थे। मंकी एरिया के बाद था चीता। चीता में थे 2, और एक चीता तो इस तरह से बैठा हुआ था और दूसरा नहीं दिख पाया था। उसके बाद था टाइगर, और उसे बहुत ढूंढना पड़ा था और वो बहुत दूर झाड़ियों में बैठा हुआ था। टाइगर के बाद था एग्ज़िट, और इसके बाद हम बाहर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ था बच्चों के लिए प्ले एरिया। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ रखे गए थे जो जिसे और टाइम था, तो फिर हम निकल आए थे फार्म की तरफ। शारजाह वाइल्ड लाइफ पार्क के अलग अलग टाइमिंग है। मंडे से ट्यूसडे ये है 9 AM से 5:30 PM तक, 2 o'clock से 5:30 तक, और थर्सडे के टाइमिंग है 11 AM से लेकर 5:30 तक। और यहाँ हम आ गए हैं फार्म में, और यहाँ पर हमने जो टिकट लिया था उससे स्टैम्प लगाया गया था। जैसा ही हम फार्म एरिया में इंटर होते हैं, फर्स्ट थे पैरेट, और इसके बाद था कैमल। पैरेट्स में भी बहुत किस्म के पैरेट्स थे और चहचहा रहे थे। पैरेट्स के बाद था कैमल। कैमल के बाद थे हॉर्स, और हॉर्स के बाद थे डोमेस्टिक एनिमल्स, डोंकी, हेन्स, काऊ और गोट। क्योंकि ये फार्म था और डोमेस्टिक एनिमल्स थे, तो फिर इसमें बच्चों को फ़न भी रखा गया था। तो इसमें था जो भी गोट्स और डोंकी वगैरह थे, तो फिर ये इन्हें फीड कर सकते थे। यहाँ पर पार्क की तरफ से ही फ्री ग्रास रखी गई थी, और हर बच्चा इन्हें फीड करवा रहा था, और सारे बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर 2-3 किस्म की एक्टिविटीज़ रखे गए थे जो बच्चे बहुत ही शौक़ से और फ़न से कर रहे थे। और ये था डोमेस्टिक बर्ड्स एरिया। इसमें थे डक्स और हेन्स और पिजियन थे। फार्म के बाद हम गए थे म्यूज़ियम, और ये भी म्यूज़ियम इसी पार्क के अंडर आता है। ये शारजाह नेचुरल हिस्ट्री एंड बोटानिकल म्यूज़ियम था। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो इस तरह से डायनासोर और मुख्तलिफ़ वाइल्ड एनिमल्स के मॉडल रखे हुए थे। इसके बाद हम इंटर होते हैं तो हमारे लिए गए टिकट पर स्टैम्प लगाया गया था, और इंटर होते ही इस तरह से माउंटेन की शक्ल में ये सब बनाए गए थे। और यहाँ है यूएई का नेशनल बर्ड। माउंटेन एनिमल्स किस तरह से अपनी ज़िंदगी माउंटेन में गुजारते हैं यहाँ बताया गया है। सैंडस्टॉर्म कैसे आता है और वो कितनी तेज़ी से आता है, ये सब इसमें बताया गया है। और रमल सैंड किस तरह से गर्म होती है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। समंदरी दुनिया को भी यहाँ बताया गया है, और ज़मीन की परत जब से बनी है, और इन सारे स्टोन्स और परत को भी यहाँ बताया गया है। इसके बाद आता है यहाँ पर मौजूद प्लांट्स के बारे में।
मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स, फ़िश और डायनासोर के बारे में भी यहाँ इंफॉर्मेशन थी। यहाँ रखा गया था कैमल का स्ट्रक्चर। कैमल को कहते हैं पानी का जहाज़। तो ये रेगिस्तान में रहते हुए अपने पानी के लेवल को किस तरह से मेंटेन करता है, ये इसमें बताया गया है। और यहाँ पर सैंड स्टॉर्म कैसे आता है ये बताया गया है। यहाँ चलते हैं हम कुरान रेसिटेशन की तरफ। कुरान रेसिटेशन में अफ़ान करेंगे रिसाइट सूरे वद्दुहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा खला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम यहाँ पहली बार आए थे, अफ़ान 1 ईयर के हो गए थे तब हम यहाँ आए थे, यानी 2011 में हम यहाँ आए थे। 2011 से लेकर अब तक हम यहाँ 4 टाइम्स आ चुके हैं और हर बार ये नया ही लगता है। जैसे ही हम म्यूज़ियम से निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड में है प्ले एरिया और म्यूज़ियम के राइट साइड में बनाए गए थे स्टॉल्स। ये फूड स्टॉल थे और यहाँ पर अरबिक फ़ूड सेल हो रहा था। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो टाइम हो रहा था 3 o'clock। हमने 5:15 तक ये सारा सब घूम लिया था, देख लिया था और इन्जॉय कर लिया था। प्ले एरिया में बड़े बड़े ट्रीज़ थे और इस तरह से ये स्टोन रखे गए थे बैठने के लिए। यहाँ से हम मगरिब की नमाज़ पढ़कर निकल गए थे घर की तरफ। घर आकर हमने डिनर किया और फायर क्रैकर्स देखने के लिए निकल पड़े थे। 2 दिसंबर यूएई नेशनल डे पर यहाँ पर फायर क्रैकर्स किए जाते हैं, तो फिर हम देखने के लिए आए थे ग्लोबल विलेज। दुबई में बहुत सारे मुकामात पर फायर क्रैकर्स किए जाते हैं, लेकिन हमें हमारे घर से ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है तो फिर हम इधर आ गए थे। फायर क्रैकर्स के अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स को और रोड पर लाइटिंग से सजाया जाता है। बिल्डिंग्स पर लाइटिंग से फ्लैग बनाए जाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हमें पहुँचने में थोड़ी देर हो गई थी तो रास्ते में ही थे तब फायर क्रैकर शुरू हो गए थे, तो फिर हम रास्ते में ही खड़े होकर इसका नज़ारा किया था। इस तरह से हमने गुजारा था यूएई नेशनल डे। और यहाँ होता है हमारा व्लॉग ख़त्म। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।